आज के इस वीडियो में हम ब्रायोफाइटा जो पोर्शन है जिसमें कि रीजनरेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा हम देखेंगे। ब्रायोफाइटा में रीजनरेशन क्या होता है या ब्रायोफाइटा में कायिक या वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। एग्ज़ाम में रीजनरेशन या कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, खासकर ब्रायोफाइटा में कैसा रीजनरेशन होता है आज के इस वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले ब्रायोफाइटा में देखें तो बेसिकली अधिकतर ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, अर्थात जिसके फलस्वरूप न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसे सबसे पहले केवर्स साइंटिस्ट ने 1903 में बताया था और इन्होंने स्टडी भी की थी, अर्थात जो ब्रायोफाइटा है उनमें सबसे पहले केवर्स वैज्ञानिक ने जो है वर्धी प्रजनन या रीजनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था। ब्रायोफाइटा में रीजनरेशन कैसा होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको निम्न प्रकार से हम निम्न मेथड के द्वारा बता सकते हैं। फर्स्ट देखें मेथड तो अग्रस्त भागों में वृद्धि एवं पश्च भागों में गलने एवं नष्ट होने से। पोस्टीरियर पार्ट अर्थात जिसको हम बोल रहे हैं लास्ट वाला पार्ट, पश्च वाला भाग पीछे की ओर, ठीक है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, थैलस हैं, वो किस प्रकार नष्ट होता है और एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। खासकर रिक्सिया मार्केंसिया और एंथोसिरोस के थैलाई, जो एंथोसिरोस है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, इनके थैलाई अर्थात थैलस जो द्विभाजी शाखित अर्थात डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, जिनके पोस्टीरियर पार्ट गलकर नष्ट होने लगते हैं और अग्रक एपिक्स अलग हो जाते हैं, मतलब आगे वाला जो पार्ट है एपिक्स पार्ट है वह अलग हो जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट गलकर नष्ट हो जाएगा और आगे वाले एपिक्स पार्ट अलग हो जाएंगे और ग्रोइंग पॉइंट जो इसमें वृद्धि क्षेत्र रहेगा, जिसको हम कह रहे हैं ग्रोइंग पॉइंट्स, ठीक है। जो है ग्रोइंग पॉइंट्स जो है इसके वर्धी बिंदु भी हम इसको सामान्य भाषा में हिंदी कहते हैं, उस पर नए गैमेटोफाइट थैलाई उत्पन्न होने लगते हैं। यही प्रोसेस जो है हम नए जो स्पीसीज का फॉर्मेशन है ब्रायोफाइट में देखते हैं। रिक्सिया मार्केंसिया एंथोसिरोस में खासकर ऐसा होता है। जो थैलाई है, थैलस है, जिनका कि पोस्टीरियर पार्ट धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लगता है और थैलाई के एपेक्स पार्ट अलग हो जाएंगे और अलग होने पर जो ग्रोइंग पॉइंट्स स्थित है जिस पर उनसे नए थैलाई उत्पन्न हो जाते हैं। सिंपल मेथड है। सेकंड देखें, बाय ग्रोइंग एपिक्स अर्थात वृद्धि अग्रकों के द्वारा रिक्सिया की कुछ स्पीसीज में यह होता है और एंथोसिरोस परसोनी एक स्पीसीज है, उसको छोड़ दे दी हम, ठीक है। रिक्सिया की कुछ स्पीसीज के थैलाई जो मेन खासकर इसमें एपेक्स को छोड़कर समस्त पार्ट जो हैं उनके भाग जो है नष्ट हो जाते हैं और यह प्रतिकूल कंडीशन में ये एपेक्स थिक वॉल वाले सेव रहते हैं, अर्थात जो मोटी भित्ति वाले संरचना है वह सेव रहती है, इनके द्वारा सुरक्षित रहती है और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती तब इनके एपेक्स से नए थैलाई उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिकूल अर्थात कंडीशन जो है प्रतिकूल वाली, उसमें एपेक्स थैलाई थिक वॉल वाले सुरक्षित रहेंगे, बट जब अनुकूल स्थिति आएगी उसमें ये एपेक्स जो है अग्रक वाले पार्ट हैं वह न्यू थैलाई उत्पन्न करते हैं। इसी को हम कहते हैं बाय ग्रोइंग एपिक्स। इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जो कि ब्रायोफाइट में रीजनरेशन की प्रोसेस कहलाती है। आगे हम देखें इसका जो ब्रायोफाइट का रीजनरेशन है उसमें थर्ड पॉइंट, बाय एडवेंटेनियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा ब्रायोफाइट का कैसे उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। खासकर रिक्सिया, फ्लूटेंस, मार्केंसिया और पेलिया, तीन स्पीसीज बताई गई है। रिक्सिया की फ्लूटेंस स्पीसीज है कि मार्केंसिया की विभिन्न प्रजातियां और पेलिया जो है स्पीसीज में थैलस जो है उसके वेंट्रल सरफेस पर मिडरिप के समीप, जो वेंट्रल सरफेस अर्थात निचली सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर जो निचली सतह है उस पर मिडरिप के समीप अनेक एडवांटेनियस ब्रांचेस निकलती है। यह खासकर मार्केंसिया, पेलिया और रिक्सिया फ्लूटेंस में होता है। मिडरिप के समीप में अनेक एडवेंटेनियस ब्रांचेस निकलेगी जो थैलस से पृथक होकर नए गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करती है।
ये ब्रांचेस थैलस से अलग होगी, अलग होकर एक न्यू गेमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करेगी, और जो न्यू गेमेटोफाइट प्लांट होगा वह एक नया ब्रायोफाइट होगा। फोर्थ देखें, बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर के द्वारा कैसे जो है जो नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें गोबिल वैज्ञानिक ने 1915 में रिक्सिया और एंथोसिरोस के थैलस के डॉर्सल सरफेस पर गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यह बताया। इनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। खासकर ये होता है रिक्सिया एंथोसिरोस के ऊपर। थैलस पर राउंड शेप्ड में, डॉर्सल सरफेस पर राउंड शेप्ड की संरचनाएं, गोल गोल संरचनाएं बन जाएगी, इन्हीं को हम ट्यूबर्स कहते हैं। और प्रतिकूल कंडीशन में इनका निर्माण होता है। यह ट्यूबर स्टार्च और ऑयल ड्रॉय, जो तेल की बूंदें हैं और खाद्य पदार्थ के रूप में स्टार्च जिसको बोल रहे हैं मड, उसको संग्रह स्टोर करने का कार्य करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। खासकर ट्यूबर जो है, ट्यूबर के अंदर भोज्य पदार्थ स्टोर होते हैं जो कि उनका फूड मटेरियल होता है, जो ऑयल ड्रॉप और स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और ये थैलस पृथक होकर ट्यूबर्स भूमि पर, सॉइल पर गिर जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर नए गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी, फेवरेबल कंडीशंस में, यह जर्मिनेशन होगा इनमें। जर्मिनेशन के बाद गेमेटोफाइट को जो है उसका निर्माण करेंगे। जो मेल गेमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होगा। एक महत्वपूर्ण है कि जो प्रोसेस जिसको हम बोल रहे हैं बाय गेमी फॉर्मेशन, जेमी। ठीक है, जेमी देखें, जेमी क्या होता है, जेमी या गेमी दोनों एक ही नाम है इसका। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है यह क्वेश्चन। तो गेमी या जेमी द्वारा निर्माण कैसे होता है, गेमा कप संरचना पाई जाती है मार्केंशिया में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।